मेरी बेटी को बस एक नजर डालनी होती थी और उससे बड़े बच्चे भी उसकी बात मान लेते थे। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह कुछ ही डोमिनोज की मदद से लोगों को आसानी से नियंत्रित करने लगी। उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गईं कि आखिरकार उसे लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं रही। सबसे डरावनी बात अब हुई जब उसने किसी की जान ले ली। अब उसे आंखों का संपर्क भी नहीं चाहिए था। मेरी बेटी के पास एक अविश्वसनीय सम्मोहन शक्ति थी, लेकिन न मैं और न ही मेरी पत्नी इससे खुश हो सके। हम दोनों खुद भी सम्मोहन करने वाले थे, इसलिए इस शक्ति के साथ आने वाले दर्द को अच्छी तरह समझते थे। हमने सालों तक अपनी क्षमताओं पर शोध किया, लेकिन अंत में लोग हमारी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे। हमारी बस एक ही इच्छा थी, हमारी बेटी आजाद जिंदगी जी सके। एक दिन मैं उसे चुपचाप अपने साथ लेकर गायब हो गया, लेकिन अब मुझे खुद याद नहीं कि मैंने उसे कहाँ छिपाया था। मेरी यादों में मेरी बेटी बार बार अगवा होती रहती थी। मेरे पास बस एक सुराग था, एक तस्वीर जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैं उन सुरागों के पीछे गया, मुझे एक भयानक सच पता चला। सब कुछ एक भ्रम था। यहाँ तक कि मेरी बेटी के अपहरण की याद भी दूसरे सम्मोहनकर्ताओं ने जानबूझकर मेरे दिमाग में डाली थी। वे मुझसे यह उगलवाना चाहते थे कि मैंने उसे कहाँ छिपाया है। ये पहले ही 12वीं बार था जब मुझे सम्मोहित किया गया था, लेकिन हर बार मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होती और मैं खुद को उस सम्मोहन से बाहर निकाल लेता। तभी मुझे बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया जाता और वापस लैब में ले जाया जाता। मेरी पत्नी जानती थी कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो मेरी मानसिक हालत लगातार बिगड़ती जाएगी, और जिस दिन मेरा दिमाग पूरी तरह टूट गया, उस दिन हमारी बेटी से जुड़ी हर याद हमेशा के लिए मिट जाएगी। उसका मानना था कि हमारी बेटी को अपना भविष्य खुद चुनने का अधिकार है, लेकिन उसकी शक्तियां इतनी खतरनाक थीं कि वह अकेले सुरक्षित नहीं रह सकती थी। जब मेरी पत्नी मुझे समझाने में नाकाम रही तो उसके पास संगठन को मेरी यादें मिटाने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गया। कई परीक्षणों के बाद जब यह पक्का हो गया कि मेरी यादें मिट चुकी हैं, उन्होंने मेरे दिमाग में एक नकली याद डालनी शुरू की कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। जब मैं जागा तो मेरे आसपास सब कुछ बदल चुका था। मेरी नजरों में मेरी पत्नी अब मेरी जीवन संगिनी नहीं रही थी। वह अब सिर्फ एक साधारण मनोचिकित्सक थी, और एक बार फिर मैं वही सब दोहराने लगा जो मैं पिछले 12 बार कर चुका था। मैं गलियारे से गुजरा, अपने सहकर्मी की कार में बैठा और उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां संगठन ने मेरे लिए एक और नकली नाटक तैयार किया था। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी बेटी की तलाश करता रहूं, लेकिन इस बार मैं उनकी निगरानी से बच निकला और पूरी तरह गायब हो गया।